अकबर और बीरबल की कहानी। एक बार की बात है, दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंड का समय था। दिल्ली सल्तनत में महाराज अकबर के समय की बात है। राजा बड़े सनकी होते हैं, कब क्या दिमाग में आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही एक बार सम्राट अकबर के दिमाग में कोई बात आ गई। अगले दिन दरबार में उन्होंने एक घोषणा कर दी कि जो कोई व्यक्ति अगले 7 दिनों में जमुना के पास वाले तालाब में सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक पूरी रात ठंडे पानी में खड़ा रह जाएगा, उसे राजा इनाम देगा और इनाम में उसे 1000 सोने की मोहरें मिलेगी। इतना बड़ा इनाम था, फिर भी दरबार में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई उस चुनौती को स्वीकार करने की। किसी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि सभी को अपनी जान प्यारी थी। उस राज्य में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण शिव भक्त था और बहुत ईमानदार था, परंतु पिछले कई दिनों से उसके पास कोई काम नहीं था और वो भूखे मर रहे थे। उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी। पिछले 3 दिनों से ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ने कुछ नहीं खाया था, बहुत उदास थे। और तभी ब्राह्मण ने ये घोषणा सुनी, तो उसने सोचा कि भूखे मरने से अच्छा है कि इस चुनौती को स्वीकार कर लूं। जान बच गई तो 1000 सोने की मोहरें मिलेगी, जिससे कुछ काम धंधा भी शुरू कर सकूंगा और जीवन शायद आसान हो जाए। और मर गया तो कम से कम इस तरह अपनी पत्नी को दुखी तो नहीं देखूंगा। यही सोचकर वह राजा के पास गया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपकी उस चुनौती को स्वीकार करता हूं। कौन सी चुनौती ब्राह्मण? महाराज, मैं पूरी रात जमुना के पास वाले तालाब में ठंडे पानी में खड़े रहने की चुनौती को स्वीकार करता हूं। राजा ने कहा, ठीक है ब्राह्मण, तुम सूर्यास्त से 1 घंटे पहले यहां आ जाना। हम तालाब पर साथ ही चलेंगे और तुम्हें सूर्यास्त से लेकर सुबह सूर्योदय तक ऐसे ही पानी में खड़े रहना है। पर याद रहे, इस दौरान यदि तुम्हें कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। क्या तुम्हें यह मंजूर है? पंडित ने कहा, जी महाराज। राजा ने कहा, ठीक है, तो तुम ठीक समय पर आ जाना। पंडित सूर्यास्त से ठीक 1 घंटे पहले राजा के पास पहुंच गया। राजा उसको साथ लेकर रथ में तालाब तक गए। बहुत सारे लोग वहां यह दृश्य देखने आए हुए थे। भीड़ जमा थी। सूर्यास्त हुआ और ब्राह्मण तालाब में उतरा। पानी ठंडा था, सर्दी की ठंडी हवा चल रही थी। बदन पर कोई गर्म कपड़ा भी नहीं था। उसके शरीर में ठंड से कंपन शुरू हुआ और वह तालाब के मध्य में कांपते कांपते पहुंच गया। कुछ देर बाद धीरे धीरे सब लोग और राजा भी अपने घर चले गए। बस कुछ ही सिपाही उस ब्राह्मण पर नजर रखे हुए थे। जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, ठंड बढ़ने लगी, पानी भी और अधिक ठंडा होने लगा। ब्राह्मण ठंड से कांपने लगा और वहां उसने अपना ध्यान हटाने के लिए और अपने शरीर में गर्मी पैदा करने के लिए उसने गायत्री मंत्र का जप शुरू किया। कांपते होठों से वह मंत्र जपने लगा। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आसपास खुला वातावरण था। हवा जोरों से चलने लगी। वही तालाब के किनारे थोड़ी दूरी पर एक लालटेन को लिए सिपाही बैठे थे। उसके अलावा आसपास कहीं कोई रोशनी नहीं थी। पंडित गायत्री मंत्र जपते जपते उसमें तल्लीन हो गया। ठंड का एहसास कुछ कम हुआ और इस तरह जैसे तैसे सूर्योदय हो गया। सिपाहियों ने कहा, ब्राह्मण देवता, सूर्योदय हो गया है,
आपने चुनौती सफलतापूर्वक पूरी कर ली है, आपको बधाई हो। चलिए महाराज के पास और अपना इनाम ले लीजिए। ब्राह्मण सिपाहियों के साथ राज दरबार गया। राजा ने सिपाहियों से सारी बात जानी। दरबार में कुछ ईर्ष्यालु दरबारी थे जो नहीं चाहते थे कि उस ब्राह्मण को वो 1000 सोने की मोहरें मिले। उन्होंने महाराज के कान भरने शुरू किए। महाराज, असलियत में ये ब्राह्मण इनाम का हकदार नहीं है। महाराज ने कहा, क्यों राजन? दरबारी ने कहा, महाराज, यह ब्राह्मण तालाब में सारी रात इसीलिए खड़ा रह पाया क्योंकि वहां तालाब के किनारे पर एक लालटेन जल रहा था जिसकी ऊष्मा हीट से उसे गर्माहट मिल रही थी और वह आराम से पूरी रात तालाब में खड़ा रह गया। यह तो चीटिंग है महाराज। राजा को दरबारी की बात सही लगी और उसने ब्राह्मण को इनाम देने से इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने खूब मिन्नतें की, बहुत रिक्वेस्ट की, पर राजा ने एक बात नहीं सुनी। ब्राह्मण दुखी होकर रोने लगा। तभी उसे किसी एक व्यक्ति ने दरबार में कहा कि तुम बीरबल के पास जाओ, वही तुम्हारी मदद करेंगे और तुम्हें राजा से इनाम भी दिलाएंगे। ब्राह्मण मरता क्या न करता, बीरबल के पास गया। उसने उसे सारी बात बताई। बीरबल ने ब्राह्मण को मदद करने का वादा किया और उसे आश्वस्त कर घर भेज दिया। ब्राह्मण को कुछ उम्मीद जागी, किंतु वह अभी भी दुखी मन से ही घर गया। अगले दिन दरबार लगा। सभी दरबारी समय पर पहुंच गए, केवल बीरबल दरबार में नहीं दिखे। राजा ने जब देखा कि बहुत देर हो गई पर बीरबल अब तक दरबार नहीं आए, तो उन्होंने सिपाहियों को उनके घर भेजा कि पता लगाए आज बीरबल दरबार क्यों नहीं आए हैं। सिपाही बीरबल के घर गए तो बीरबल ने कहा कि चूल्हे पर खिचड़ी पक रही है, पकते ही वो दरबार आ जाएंगे। सिपाहियों ने बीरबल की कही हुई बात दरबार आकर राजा को बता दी। राजा ने सोचा थोड़ी देर में बीरबल दरबार आ जाएंगे, पर ये क्या, 1 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे हो गए, फिर भी बीरबल दरबार नहीं आए। राजा ने सभी सिपाहियों को फिर से भेजा। बीरबल ने फिर वही जवाब दिया कि खिचड़ी पक जाएगी तो वो तुरंत दरबार में हाजिर हो जाएंगे। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ये कैसी खिचड़ी पक रही है बीरबल की, जो सुबह से शाम तक भी नहीं पकी। पता लगाने राजा स्वयं बीरबल के घर पहुंच गए। घर में गए तो देखा कि बीरबल चूल्हे से कुछ दूर पर कढ़ाई में कड़छी से हिला रहे हैं। राजा ने पूछा, बीरबल क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज खिचड़ी पका रहा हूं। राजा ने कहा, पर तुम्हारे चूल्हे पर तो कुछ रखा ही नहीं है। बीरबल ने कहा, महाराज यह खिचड़ी कढ़ाई में पक रही है ना। राजा ने कहा, चूल्हे से इतनी दूर खिचड़ी कैसे पकेगी बीरबल, तुम ठीक तो हो ना? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं महाराज, मेरी खिचड़ी अवश्य पकेगी। राजा ने कहा, बीरबल तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, चूल्हे से इतनी दूर रखी कढ़ाई में आग की उष्णता यानी हीट कैसे लगेगी, और जब आग कढ़ाई तक पहुंचेगी ही नहीं तो खिचड़ी कैसे पकेगी? बीरबल, क्यों नहीं आग की गर्माहट कढ़ाई तक पहुंचेगी महाराज, अवश्य पहुंचेगी। राजा को गुस्सा आने लगा। कैसे? बीरबल ने कहा, महाराज जब तालाब के किनारे पर लटका हुआ लालटेन की छोटी सी आग की लौ से तालाब के बीच में खड़े ब्राह्मण को गर्माहट मिल सकती है, तो मेरी कढ़ाई तो चूल्हे से सिर्फ 4 हाथ दूर पर है। राजा को जैसे ही ये बात सुनी, उनका सारा गुस्सा गायब हो गया। राजा को सारी बात समझ आ गई और उन्होंने मुस्कुराकर बीरबल से कहा, मैं समझ गया। अगले दिन राजा ने सिपाहियों को भेजकर ब्राह्मण को राज दरबार बुलवाया। उसने उनसे माफी मांगी और उन्हें 1000 सोने की मोहरें दी तथा अन्य इनाम भी दिया। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने दिल से बीरबल को आशीर्वाद दिया। तो इस कहानी से हमने क्या सीखा?
हमने सीखा कि हमारा कारण, किसी भी काम को करने का कारण यानी वाय जितना स्ट्रांग होगा उतना ही मुश्किल या असंभव कार्य भी हम कर पाएंगे, जैसे उस वृद्ध ब्राह्मण ने किया। इतने ठंड में भी वो पूरी रात वहां पर खड़ा रह पाया। दूसरा, राजा की तरह केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो, कान के कच्चे मत बनो। तीसरा, लाचार व्यक्ति की कोई नहीं सुनता, अतः लायक बनो, सक्षम बनो। चौथा, कभी किसी के साथ अन्याय मत करो और न ही किसी के साथ अन्याय होने दो, बीरबल की तरह। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइए। धन्यवाद।